चलाएं पहले। रुकें, सांस भरें, दोनों पंजे और एड़ी को मिलाते हुए सामने की तरफ, जमीन की तरफ खींचिए। घुटना नीचे की तरफ दबा होगा। भरी हुई सांस को थोड़ा रोक लीजिए, ज्यादा देर तक रुकना नहीं। सांस छोड़ें, रिलैक्स करें। फिर से सांस भरें, पंजे को अंदर लें, आपकी एड़ियां जमीन से उठ जाएंगी, इतना खिंचाव दें। घुटना नीचे की तरफ दबा होगा। सांस छोड़ें, फिर ढीला करें। थोड़ा सा परिवर्तन हमने पिछली बार भी किया होगा, ध्यान होगा। जब भी हम राइट और लेफ्ट जाएं, मेरे पैर के अंगूठे एक दूसरे को छूते रहें। अरुण जी, थोड़ा कैमरा नीचे कर लो, थोड़ा सा। ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है। थोड़ा सा, हाँ आप ठीक है, थैंक यू। रुकिए थोड़ा सा। तो हमें साइड्स देखते हैं, क्योंकि जैसे समझ में नहीं आता। दोनों पैर हमने सीधा रखा हुआ है। सांस भर के हम दोनों पंजों को मिलाते हुए दाहिनी तरफ ले चलना है। देखिए, पैर का अंगूठा मिला है, तो जब पैर का अंगूठा मिलेगा तो आपकी एड़ी ऊपर उठ जाएगी, यानी दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो बाएं पैर की एड़ी ऊपर उठ जाएगी। कोशिश करें पूरी तरीके से पलटने की। रिलैक्स करें। ऐसा दूसरी तरफ ले चलें। वापस ले। सर्कल को घुमाना है, घुमाते समय भी हमें ध्यान देना है। तो पहले हमने सांस भरा, आगे की तरफ खींचा, भरी हुई सांस में हम राइट गए, अंदर आए। राइट जाएं या अंदर आए, एड़ी ऊपर उठी रहेगी। जब हम बाहर जाएंगे तभी, देखिए अब भी एड़ी उठी हुई है। जब सामने करेंगे तब एड़ी लग गई। एक ही बार हम कर रहे हैं, रिवर्स ले जा रहे हैं। आधी दूर हम सांस भरते हैं, जब बाहर जाते हैं तो सांस को निकालते हैं। इसका ध्यान रखें। छोड़िए। दाहिने पैर को मोड़ें और सीधा करें। कोशिश करें कि एड़ियां नजदीक आए, पैर का पंजा बाहर की तरफ हमेशा खींचा। ऐसा दूसरे। अपने पैर को सीधा रखते हुए हम घुमाएंगे। देखिए, 5 बार घुमाते, 1 2 3 4 5। रिवर्स कर, 1 2 3 4 5। दूसरे। घुटना सीधा कैसे रहेगा? अगर पैर के अंगुलियों को अगर खींच के रखे सामने तो पैर सीधे रहते हैं। दोनों पैर मोड़ें, थोड़ा इसको फासले पर रखें। दाहिने घुटने को जमीन पर अंदर की तरफ लगाएं। इतना फासला पैर में हो कि पंजा, आपको बाएं पैर का पंजा अलग रहे। सांस निकालें, ऐसा दूसरी तरफ करें। इस क्रिया को थोड़ा जल्दी से करें। दोनों पंजों को मिला लें, घुटने को बाहर लें, थोड़ा स्पीड से।
दोनों हाथों से अपने पंजे को इकट्ठा करके पकड़ लें। इतना करें कि ये दोनों पंजे आपस में मिल जाए। अब घुटने को ऊपर नीचे, बॉडी स्टिफ होती है तो घुटना नीचे नहीं जाता। तो स्टिफनेस हम कैसे हटाते हैं? दोनों हाथ यहाँ पर रखें और इसको प्रेशर डालें नीचे। अगर नहीं हो पाता है दोनों हाथों से एक साथ, तो एक हाथ इधर रखें और दूसरे हाथ से इसको डालें। इसको ऊपर मत उठने दें, ऐसे ही दूसरे का। पहले ओम की ध्वनिया कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ करेंगे। तो अभी तो हमारे पैर की एक्सरसाइज हुई, थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज। दोनों हाथों पर कुछ भी करेंगे तो ध्यान से करेंगे। आगे झुकें, दाएं बाएं झुकें या पीछे जाएं तो बड़ी सावधानी रखिएगा, तो कमर दर्द में आगे नहीं झुकना चाहिए। यह साइटिका की पेन हो तो देखिए जरा, हमने हाथ कान के साथ लगाया है। मैं जितना नीचे जा सकता हूँ जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है कि हाथ चला जाए और मेरी कमर ऊपर ही रह जाए। ध्यान से देखें। तो सवेरे सवेरे कमर अकड़ी होती है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। हम योगिक क्रियाओं को ये मान के करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ हैं। आगे गए, हम दाएं बाएं चलते हैं ऐसी कंडीशन में। मेरा पैर नहीं उठ रहा है, तो मैंने जैसे तरीका बताया है कि मान लीजिए आपको दाहिनी तरफ जाना है, तो आप अपने दाहिने पैर को बाएं जंघा पर रखें, तो उठने नहीं देगा। दूसरी तरफ से कुछ भी करें तो सोच समझ के, आपको तकलीफ होगी तो ना करें। हाथों पर खींचा हुआ है, ऐसे खींचे खींचे में हम अपने बाईं तरफ या दाईं तरफ कहीं भी जा सकते हो। सांस भर के हम गए हुए हैं, सांस छोड़कर वापस आए, फिर से सांस भर के दूसरी ओर, सांस छोड़कर वापस। कमर की एक्सरसाइज हो गई, कंधे की एक्सरसाइज थोड़ा सा। रिवर्स भी लें। थोड़ी हाथ की एक्सरसाइज है। हथेली आप सामने रखो, साथ ही पूरे हाथ की एक्सरसाइज होने जा रही है। और उंगलियां मैंने ऐसे रखी हुई है, हथेली ऊपर उठी हुई है, वजन उंगलियों पे है। कोशिश करें उठने। नहीं उठ पाते कोई बात नहीं, आप प्रेशर तो डालें अपनी उंगलियों पे। थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज, दोनों मुट्ठियां ऐसे बंद करें, घुमाएं। घुमाते समय एक हाथ को सीधा, रिवर्स भी लेते हैं। दर्द हो सकता है तो 1 2 सामने से। जब हम सामने लें तो ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे ऐसे ऊपर। गर्दन कहीं गिरा दे तो इसको भी घुमा लेते हैं। धीरे धीरे घुमाइए कि दाहिना और बायां कंधा छू जाए कान से। 2-3 बार एक तरफ से करें, गति को धीमा रखें। ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगूठा मिलकर छल्ला, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर, तीनों उंगलियां पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट करती हुई, कोहनी से कंधे तक का भाग एकदम नीचे गिरा हुआ ढीला। आंख बंद कर,
धीरे धीरे सांस को निकालना शुरू करें। जब सांस निकालें तो मुंह बंद लगा लें, बहुत जरूरी है, आप सबको मालूम है। इतना निकालें कि पेट अंदर चला जाए। रुक करके देखें और अंदर जा सकता है क्या पेट। फिर पेट ढीला कर धीरे धीरे सांस को भरें, लेकिन पेट को आगे नहीं आने देंगे। खूब भरिए, इतना भरिए कि आपको लगे कि आपकी छाती पूरी तरीके से खुल गई है। मूल बंद खुल गया तो पुनः लगाएं और सांस को फिर से खाली करना शुरू करें। मूल बंद हमारे निष्कासन में 2 नीचे के, जब भी आपको याद आए उसको लगा लिया करें। शांत बैठे। ओम की ध्वनिया हम 3 बार करेंगे, 2-1 के अनुपात में। उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें। अब आराम से घुमा लें, जैसे घुमाते हैं, जैसे हमने पहले किया था वैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप उकड़ू बैठेंगे और सीधे खड़े हो जाएं। अगर आपके घुटने में दर्द है तो कैसे खड़े होंगे वो भी देख लीजिए। एक पैर मोड़ा, दोनों हाथ हमने एक तरफ रखे, हथेली पर वजन डाला, दूसरा पैर भी मोड़ लिया और फिर घुटने पर हाथ रखा, फिर दूसरा रखा और धीरे से खड़े हो गए। घुटने और कमर में दर्द अगर होता है तो इसका ध्यान रखिए अपना आप ही। कोई भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तकलीफ दे जाए। तो हो सकता है कुछ लोग अभी आए हों तो थोड़ा हम ताड़ आसन कर लेते हैं, उसके बाद एल्बो की, टेनिस एल्बो और नमनेस की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। क्योंकि जो आ गए थे पहले उन्होंने ताड़ आसन बैठ के कर लिया था, और खड़े होकर के कर ले। थोड़ा सा उंगलियां फंसा कर पहले अपनी हथेली सिर पर रखी, हथेली को ऊपर किया, सांस भर करके ऊपर उठाते हैं। इतना उठाइए कि दोनों हाथ कान के साथ लगे हों और धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लें। दोनों एड़ियों को मिला के रखें। हाँ, एड़ियों को मिला के रखें और रुकें थोड़ा। अब देखें आप कांप रहा है आपका पैर क्या। अगर आपका पैर कांप रहा है तो इसकी प्रैक्टिस आपको कभी भी कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं कि आपने खाना खाया तो नहीं कर सकते हैं? अभी बोला ना अंगुलियों में नमनेस रहती है, इसीलिए तो है। रिलैक्स कर लेते हैं। आज ज्यादा समय नहीं लेते। दोनों पैर हमने मिला के रखे हैं, फिर वैसे ही किया, हाथों को ऊपर खींचा, सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ से धीरे धीरे ट्विस्ट करें। देखते हैं कितना दर पाते हैं।
और फिर रोक लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आए, थोड़ा सा रिलैक्स। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराना है। फिर सांस भर के हाथ ऊपर खींचें और भरी हुई सांस में दूसरी तरफ ट्विस्ट कर लिया है। सांस निकाल के चले गए, भर के खींचा था, फिर सांस निकाल के, फिर वापस आए, हाथ नीचे। दो आसन कर लेते हैं, उसके बाद त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें, कंधे से तो ज्यादा हटा लें, अपना ध्यान रखिएगा। इतना ही खोलें कि हम जब भी झुके दाएं या बाएं मेरे पैर सीधे रहने चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिली हुई, जंघा से सटी हुई। दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ कर सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाए, जल्दबाजी न। भरी हुई सांस में एक बार पुनः खींचें ऊपर वाले हाथ को और नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ। सांस छोड़ धीरे धीरे जिधर हाथ नीचे है उस तरफ हम झुकना शुरू करते हैं। हाथ कान के साथ बराबर लगा होगा, आसानी से जितना जा पाए करें, मुझे देखकर जबरदस्ती ना करें। तो मेरे हाथ की हथेली जमीन पर पैर के कंधे के साथ, लेकिन घुटना मेरा उधर सीधा है, ऊपर वाला हाथ कान के पीछे, दृष्टि सामने की ओर। अब सांस को सामान्य करना है, रुकें। सांस भरें, धीरे धीरे उठिए, हाँ? खींचिए हाथ को ऊपर। अब हथेली को बाहर की तरफ करें, सांस छोड़कर धीरे धीरे आए, थोड़ा रिलैक्स। इसी क्रिया को दोहराने चल रहे हैं दूसरी तरफ से। हथेली ऊपर, सांस भरें, ले जाएं, हाथ को खींचते हुए ले जाएंगे, पुनः खिंचाव दें, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे। सांस छोड़ो, चले अपोजिट, जल्दी ना जाए, सावधानी करते हैं जो बोला गया पहले। सांस सामान्य कर रुके। सांस भरें धीरे धीरे। हमें ध्यान देना है जितना हम दाहिनी तरफ रुकें उतना ही बाएं तरफ। सांस छोड़ते हुए हथेली बाहर की तरफ करें, धीरे। पैरों का फासला कम करें, रिलैक्स में। योगिक क्रियाओं को करते समय इसका ध्यान देना है हमें कि हम आसनों को धीरे धीरे करें और उतना ही करें जब तक हमें थकावट ना लगे। सूर्य नमस्कार एक बार हम कर लेते हैं। आसन के 2/3 भाग को पीछे, 1/3 आगे। ध्यान दें आपकी जब भी आप खड़े हो तो आपका चेहरा पूरब दिशा में। नमस्कार की मुद्रा ले लें, एड़ियां हमारी मिली हैं, पंजे खुले हैं, पांचों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। ये देखिए स्थिति है हमारी। आंखें बंद कर लें, ध्यान अपने मस्तक पर रखें। सूर्य देवता का एक बार आवाहन करें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें, ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए, हाथों को सीधा ऊपर ले जाए। अब हथेली सामने कर लीजिए, भुजा अपने कान के पीछे, आपकी ठोड़ी छाती के साथ लगी हुई। सांस भर के हाथों को ऊपर खींचें
और अपनी छाती से पीछे जाएंगे, गर्दन अपनी जगह पर रहेगी। अगर आप देख पा रहे हैं तो कमर अपनी जगह, केवल हमारी पीठ में प्रेशर और छाती में खिंचाव। ध्यान मेरा इस समय विशुद्धि चक्र यानी हमारे कंठ पर, जहां पर मेरी थोड़ी छाती के साथ लगी थी। आप बेशक सांस को समान कर सकते हैं, केवल आते जाते समय सांसों पर ध्यान देना है। एक बार रिलैक्स करें, विश्राम। पुनः सांस भरें, ऊपर खींचें। सांस छोड़ते हुए हाथ कान के साथ लगाकर धीरे धीरे जाएंगे। कमर दर्द है तो अपना ध्यान से रखिएगा। मैं उतना ही झुकूंगा कि मेरा कान हाथ से लगा रहे। मेरे हाथ की हथेलियां हमें पैर के पंजे के दाएं बाएं रखकर अपनी छाती से अपनी जंघा लगाने का प्रयास करते हैं। घुटना मेरा सीधा रहना चाहिए, इसका ध्यान आप अपने नाभि के नीचे मणिपुर चक्र पर देखें। पेट एकदम अंदर चला गया है, टांग मेरी सीधी है, सांस मेरा समान है। अगली स्थिति के लिए अगर आपके पैर जमीन, हाथ जमीन पर नहीं आए तो घुटना थोड़ा होगा, हाथ दाएं बाएं ही रखना है, आगे पीछे नहीं। सांस भर दाहिना पैर खींचे, कमर को नीचे करें, लेकिन उतना ही कि आपका पैर पीछे सीधा और खींचा रहे, निगाहें सामने। पैर पीछे खींचा है तो जंघा मूल में जबरदस्त खिंचाव आ रहा है, और इस खिंचाव से आपका स्वादिष्टान चक्र प्रभाव में है, जो मूलाधार चक्र से रीढ़ के निचले हिस्से से 4 अंगुलों पर, नाभि से थोड़ा सा नीचे। ध्यान वहां रखें, सांस को सामान्य रखें। अगली स्थिति में पर्वत के आकार के लिए सांस छोड़ें, दूसरा पैर भी पहले पैर के पास रखें, शरीर को पहले पीछे खींच, एड़ियों को जमीन पर लगाएं, फिर गर्दन को अंदर करते हुए अपने पैर की तरफ देखना है। नितंब ज्यादा से ज्यादा ऊपर, सिर ज्यादा से ज्यादा नीचे। अपनी स्थिति का ध्यान रखें, सांस को संभाल कर। माउंटेन पोज है, पर्वताकार स्थिति, पैर सीधा, सिर नीचे। सिर नीचे होने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ अधिक से अधिक होता है, क्योंकि पैर तो खींचा है आपका और हाथ भी खींचा। सहस्त्रार चक्र होता है हमारे सिर के बीचों बीच स्थित, वहां पर ध्यान लगाएं। सांस भरकर शरीर को धीरे धीरे आगे की तरफ लाएं। शरीर को एक सरल रेखा में लें। देखें कि आपका वजन पूरी उंगलियों पर है। देखिए नमनेस हो रही है, कलाई की आपकी एक्सरसाइज हो रही है, पेट आपका खींचा हुआ है। थोड़ा सा आराम से करते हैं। आज हम हमेशा क्या करते थे, कंधा और सॉरी छाती और घुटना एक साथ लगा देते, सब नहीं कर पाते, तो हम धीरे से पहले अपने घुटने को लगाएंगे जमीन पर, कोहनियां मोड़ेंगे, हथेली वहीं रहेगी। ऐसा करने से आपकी कोहनियां आसमान की तरफ, माथा और छाती लगी है। कमर का भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आप देखें तो 8 अंग इसलिए बोलते हैं। हाथ की हथेली, पैर का पंजा अपनी जगह से छूटने नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखें। सूर्य नमस्कार में ध्यान अनाहत चक्र पर रखकर छाती जमीन पर। अनाहत चक्र हमारे रीढ़ के साथ स्पाइन पर होता है। अब शरीर को सीधा करने के लिए सांस पर थोड़ा सा आगे सरकें, फिर धीरे धीरे उठाएं, जगह की बात कर रहे हैं। एक एक अंग को उठाएं। मेरा पेट जमीन पर रखना है, तो कोहनी मेरी सीधी नहीं हुई है, मेरी जंघा जमीन पर है, मेरे पैर के पंजे पीछे खड़े हैं, लेटने नहीं दिया है मैंने। यहाँ पर ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर होता है। रीढ़ के नीचे होने से आपको लग रहा होगा हिप जोन पर प्रेशर, जबरदस्त प्रेशर है। सांस को समान कर लिया करें। यहीं से हम विपरीत रिपीट करते हैं।
सांस भरें, घुटना उठाएं, पर्वताकार स्थिति। देखिए हाथ वहीं पर है, पैर वहीं पर है। फिर से रुक करके देखें पहले वाली स्थिति, जल्दबाजी ना करें। सांस भर दाहिने पैर को हम दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। तो इसका कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता, पीछे रह जाता, तो हाथ से पकड़ कर लेना है। फिर देखें पीछे का पैर सीधा खींचा हुआ। ध्यान रखिए कि कहां पर हमें ध्यान रखना है। पीछे से पैर सीधा खींचा होना चाहिए ताकि पूरी टांग को खींचा हुआ। सांस निकालें, दूसरा पैर भी आए। फिर से वही स्थिति। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैर को सीधा रख करके छाती पैर के साथ लगाने के लिए शक्ति लगाना चाहते हैं तो दोनों हाथों से पैर के टखने टुकने और फिर वही स्थिति। हाथ ढीला करें, कान के साथ लगाएं, कमर दर्द में ऐसा कभी न करें। धीरे धीरे उठ, थोड़ी छाती के साथ लगाएं, पुनः सांस भरें। पहले अपने कंधे से, फिर छाती से, फिर कमर से, थोड़ी छाती के साथ लगेंगे और हो सके तो फिर घुटने से। ये बैलेंस यहाँ संभाल कर रखिएगा, आप गिर सकते हैं। हाँ, जिम्मेदारी आपकी है, बराबर मैंने बोल दिया। पर उतना ही बंद करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नमस्कार की तरह सांस भरे हाथों पर, सांस निकालें दाएं बाएं से हाथों को नीचे। सूर्य नमस्कार के बाद हमारा शरीर एकदम से खुल जाता है। थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स करते हैं, लेट कर। तो जब भी लेटें दोनों पैरों में आपके फासला हो कम से कम 1.5 से 2 फुट तक। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी। ये हाथ भी मेरे रिब्स से नहीं छूने चाहिए और जंघा आपस में टच नहीं होनी चाहिए, गर्दन बीच में होनी चाहिए। देखिए सांस आपकी तेज नहीं चल रही होगी क्योंकि आपने कुछ शीघ्रता से नहीं किया। अपने पैर को ढीला छोड़ दो, अचेत अवस्था में, अनकॉन्शियस। पीठ ढीला छोड़ दीजिए, कंधे और दोनों हाथ ढीला छोड़िए, गर्दन बीच में रखते हुए सोल ढीला छोड़िए। उंगलियां देखिए कैसे लग रही हैं, एल्बोज आपको कैसे लग रहे हैं। आपका पूरा शरीर ढीला हो चुका है या नहीं। उसको मन से ढीला छोड़ते हैं तो ढीला अपने आप हो जाता है और सांसें सामान्य रूप से चल रहे होंगे। शरीर में जो भी खिंचाव, जो भी प्रेशर पड़ा था उसे हमने पूरी तरीके से रिलैक्स कर लिया। मुंह बंद रखें। तो शवासन का समय तो अभी नहीं है। दाहिने करवट में आराम से और बैठ जाएं। अब थोड़ी एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए जिनको अभी हमने बताया था। थोड़ा सा नजदीक आएंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। पहले हम नमनेस की बात कर रहे थे कि अगर हमारे पैरों में नमनेस हो, उंगलियों में, हाथों की,
पैरों की, तो हमें क्या करना चाहिए वो आपको बताते रहते हैं। चलिए शुरू करें, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। पैर की एक एक उंगली को अंदर और बाहर कर, जब हो जाए तो सबको एक साथ। पहले एक पैर का कर लेते हैं। अपनी उंगलियों के टिप्स से अपने सोल को प्रेशर डाल रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि किस अंग से कहां पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए हम पूरे सोल को प्रेशर डाल रहे हैं, इवन अपनी उंगलियों से। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अपने अपने वीडियो खोल कर रखें। ये हो गया। उसके बाद ये जो आपके यहाँ पर पोर्शन है, आपके दो उंगलियों के बीच में आप देखेंगे तो गड्ढा होता है, उसको आपको प्रेशर करना। कभी कभी ऑक्सीजन का ठीक से यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने से भी नमनेस आ जाता है। कंपलसरी नहीं है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। तो एक तो हमने प्रेशर किया, अब दूसरा हमने इसको रब करना है। उंगली के ऊपर उंगली रखें और अपने उन्हीं चैनल्स को थोड़ा जल्दी जल्दी रब करते हैं। किसी को ना दिखे ना समझ में आए तो प्लीज बताइए। जिसको जरूरत है वो ज्यादा रब करें और तेल लगा के करें। अब आपकी एक आगे नस होगी, एक नीचे पीछे होगी। इसको अपने हाथ से इस तरीके से दबाना है, तो दूसरा हाथ अपने अपने। इसके बाद हम इसको अपोजिट, एक हाथ इधर ले जाएंगे, दूसरा हाथ बाहर ले जाएंगे। देखो हम ये मान के कर रहे हैं कि आपको नहीं मालूम है। गर्म हो जाएगा, आप देखिए। तो ये गर्मी है जो आपके पैर के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा। इतना आप दूसरे पैर से करते हैं। तो मैंने एक एक उंगली को पहले ऊपर नीचे किया था। फिर दोनों को सबको एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद हमने उंगलियों से प्रेशर डाले थे, उंगली के टिप्स से अपनी उंगलियों और अपने पूरे तलवे को, कोई जगह नहीं छोड़नी। इसके बाद हमने चैनल को प्रेस किया था अपने अंगूठे से। विशेष रूप से जिसके पैर में स्वेलिंग हो जाती है वात के कारण करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं वायु, उनके लिए बहुत उपयोगी है। डकार जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बोल तो दिया लेकिन बताया नहीं। डकार आती रहती है ना बार बार बीच में। पानी पी लिया फिर भी डकार, थोड़ा सा खाना खाया फिर डकार। अब उंगलियों को उंगलियों मिलाएं और इसको ऐसे ऐसे। अब आगे पीछे की नस को दबाना, पहले दवाई बाद में रब करें। अब रब कैसे? आज हम सीख रहे हैं कि हाथ पैरों में नमनेस रहे तो कैसे जाए। तो पैर का हो गया, अब हाथ ही लेते हैं। आराम से बैठ जाए, कैसे भी बैठे, जिसका बैठने में कोई ऐसे ही उंगलियों को भी एक एक उंगली हम जैसे चटकाते हैं ना, और फिर इसको दूसरे को।
अरे ये पूरी उंगली हो गई। अब हम अपनी अभी उंगलियों का ही देख रहे हैं, एक एक उंगली को हम जल्दी जल्दी रगड़ते हैं, जिसको इसकी जरूरत है समय लगा दे, अदरवाइज 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ में हो गया। अब ऐसे करना है, देखो पहले ऐसे था, तो अब थोड़ा सा कर ले इस तरीके से। पहले 4 फिंगर अंदर थी, अब एक 4 फिंगर बाहर, दूसरी वाली अंदर हो गई। अब यहाँ पर आपको ठोकना, ये जो है आपके जो पठार होते हैं उंगली के नीचे जो उभरे हुए होते हैं उनको ठोकना। ऐसे आपके रिस्ट से ऊपर हथेली के नीचे वाले भाग, पूरे को हाथ। ऐसे तो आप इसको भी कर सकते हैं जैसे हाथ को पैर का करते थे, नहीं तो ये देखो आवाज कम। अब अपने माड़ी बांधिए इसको, रिस्ट वाले भाग को। 1 2 3 4 5, हम कम कर रहे हैं, तरीका जान रहे हैं बस। 1 2 3 4 5, ये इससे मारना गति पे 1 2 3 4 5, दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5, ऐसे मार। 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कर रहे हैं, तेल लगा के करना है जिसको जरूरत है इसकी। तो एल्बो के लिए भी फायदा करने वाला है। बैक लैटरल पोजीशन एक, दूसरा ऐसे दूसरे पैर हाथ की, इसको देखिए आप कर रहे हैं तो गर्म हो रहा होगा ना, जिसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ फास्ट हो जाएगा। और यहाँ ब्लड सर्कुलेशन अगर हुआ तो आपकी नर्व सही होगी, और नर्व सही होगी तो नमस जाएगी। लैटरल, दूसरी लैटरल, थोड़ा सा ठक्कर। ये तो हाथ की एक्सरसाइज होगी, यानी आपकी नमनेस की एक्सरसाइज। नमनेस एक्सरसाइज यहाँ से चलती है तो वो भी हो जाएगा। अभी हम लोगों पर हमेशा रोज इसे करते हैं, ये इसको करना, इसको करना, इसको करना, इसको करना, ये करना, एक करना, कंधे को हिला लेना, यानी नर्व से यही चलती है ना आपकी, रीढ़ से ही, रीढ़ से चल के यहाँ जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ की प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट, यहाँ की है तो सॉर्ट आउट, यहाँ की है तो सॉर्ट आउट हो गई, 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 यहाँ की थी तो सॉर्ट आउट हो गई, यहाँ की थी तो यहाँ हो गई, यहाँ की थी तो यहाँ हो गई। यानी कोई भी पार्ट हमने नहीं छोड़ा है कि उसको हम सही कर सकें। जैसे हमने पैर का किया वैसे हमने हाथ का किया। तो पैर में यहाँ से भी नमनस चलती है, तो घुटने की एक्सरसाइज जो रब करते हैं ये वाले, इधर से, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से, और ये हिला लेते हैं, ये मकर आसन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारी साइटिका चलती है वो, यानी साइटिका की वजह से या सर्वाइकल से जो नस जाती है हमारे हाथ तक, प्रॉब्लम यहाँ से होती है। अब टेनिस एल्बो थोड़ा देख लें। टेनिस एल्बो में आप जब हाथ ऐसे करते हैं तो आपको दर्द करता है, प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो अभी हमने किया, देखो उंगली ऐसे फंसा है, ऐसे किया, इसको पीछे ले चल रहे हैं, देखते हैं कितना जा सकता है। कोने मुड़ जाए कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करना, इसे मोड़ना तो नहीं चाहिए। ऐसा पीछे से करें,
पीछे से करते समय क्या होता है, हमारी कोहनियाँ मुड़ जाती हैं, हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कैसे। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी ऐसे कोहनी मुड़ जाती है, मेरी तो नहीं मुड़ रही है सीधी। तो हमें क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। हथेली हमने बाहर की और इस तरीके से पकड़ा, तो जो पहले आपकी कोहनी आपकी मुड़ जा रही थी वो नहीं मुड़ी। आप देखें, ऐसे पकड़ो पीछे से, हम जिनका ऐसे हो जाता है उनके लिए ऐसे करें और खींचे पहले नीचे, अब फिर खींच कर ऊपर ले जाने की कोशिश करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी से मदद लीजिए, लेकिन किसी से मदद लेने के लिए पहले आप ध्यान रखें कि कौन है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा खींच देगा तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो सावधानी हर जगह रखना है। दूसरा हाथ ऐसे है हमारा, एक हाथ हमने सीधा किया हुआ जाने वाला, बायां हाथ हमने नीचे से लिया, कंधा पकड़ा, हथेली ऊपर है, नीचे करो, कोशिश करो, इसको मोड़ना नहीं है। कंधा अच्छी तरीके से हमने पकड़ा हुआ है और हम नीचे ले जाए। ऐसे दूसरे हाथ का, एक हाथ सीधा, दूसरे हाथ को कंधे से लेकर, कंधे को पकड़ना है, हाथ को नीचे लेकर, फिर यही स्थिति होगी। छोड़ देते, ये वाला आपको ख्याल होगा, हथेली नीचे है, हथेली सामने, हथेली ऊपर, हथेली पीछे। ये करते समय हथेली ऐसे टेढ़ी हो जाती है ना, उसका ध्यान रखें। वापस इसको उल्टा करें, पूरा हाथ सीधा है, इसलिए इसकी भी एक्सरसाइज कर लिया करें। और गरुड़ आसन जैसे नहीं करते हैं, ये देखो, ऐसे करें, हाथ फंसाएं और इसको सीधा करें। अब देख लें कौन सा हाथ ऊपर है, उसका उल्टा करें, ऐसे करें, फिर सीधा करने की कोशिश। ये आप देख रहे होंगे पूरा, ये भी और यहाँ भी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो रही। तो ये तो हो गई टेनिस एल्बो की, और हमने पहले उंगलियों की नमनेस की, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना ही करते हैं। अब आता है डायबिटीज। डायबिटीज के लिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं भैया आपको वॉकिंग बहुत जरूरी है, चलो वॉक कर लेते हैं, लेकिन फास्ट वॉक करना है। देखना थोड़ा फास्ट, इस समय 38 हो रहा है, 43 तक करेंगे। अब मैं देखने जा रहा हूँ आपको कि आप कैसे दौड़ रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे। मुझे मत देखो, फास्ट दौड़ो, कोई जरूरी नहीं है कि पैर ज्यादा उठाएंगे आप, ज्यादा पैर मत उठाओ, ज्यादा पैर उठाने से फिर ज्यादा फास्ट वॉक नहीं कर पाओगे। राजेश जी ज्यादा पैर मत उठाओ और फास्ट करो, बहुत सही कर रहे हो लेकिन आप, लेकिन थोड़ा फास्ट करो। बहुत अच्छा शशि जी, थोड़ा सा और फास्ट करो। टंडन साहब थोड़ा फास्ट, पैर पर ज्यादा ध्यान देना है, पैर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दाएं बाएं आगे पीछे, एक जगह रुको मत, दाएं पीछे आगे करते रहो करते रहो। जितना फास्ट करोगे उतना फायदा करेगा, तो समझ लेना डायबिटीज अपने आप जाने वाली। आप आसन करें या ना करें। मीनू खाली देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। पुष्पा जी खाली देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो।
अरुण जी खाली देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे? कर लो भाई। पुष्पा जी क्या कर रहे हो आप, खाली देख रहे हो? सिंह साहब क्या हो रहा है, थक गए? दीपा जी आप तो पहले देख के आ जाते थे खोल के, क्यों नहीं आए? सविता जी आप भी। मैंने बोला था ना, जब आप अपना वीडियो खोल लेते हैं तो बहुत सही करते हैं, अगर आपका वीडियो बंद है तो फिर आप मनमानी करते रहते हैं। अभी आपको पाँच ही मिनट तो दौड़ना है, लोग तो आधे घंटे की बात करते हैं। लास्ट मिनट चल रहा है। दर्द हो जाना चाहिए, पसीना आ जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा सांस फूल रही होगी नहीं तो। राइट लेफ्ट घुटने की एक्सरसाइज हो रही है, प्राणायाम चल रहा है। अंदर करें। अब वज्रासन बैठ जाते हैं, हैं? अब डायबिटीज की थोड़ी सी चल रही है आज, बैठे आराम से। तो वज्रासन में हम जब भी बैठते हैं तो मेरे पैर के एड़ियां बाहर की तरफ खुली होती हैं, पीछे से एड़ी जो घुटना और हमारी अंगुली है वो मिलती रहती है, ठीक है मेरे घुटने मिले हुए हैं, एड़ी बाहर, पैर का अंगूठा टच, ऐसे बैठे। आप सब जानते हैं सबसे अच्छा मनुकासन है, स्वागत हो गया। तो अगर आपके घुटने में दर्द है तो बिल्कुल ना आप अपने उस पर बैठिएगा, डाइनिंग चेयर पे। झींगू की आवाज बहुत आ रही होगी आपको, तो बंद करने क्या दबाना है, सॉरी।
भाई साहब ज़्यादा आवाज़ नहीं है, उसको खोल सकते हैं आप। थैंक यू। डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मुझे बहुत तेज आ रही है। अच्छा, मंडूक आसन मेरा साथ दीजिए आप हैं। हमारी हियरिंग ठीक नहीं है ना, तो शायद आपकी ठीक है। तो मंडूक आसन में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे यार। आप जब मैं रुका हूँगा बीच में, आप कभी भी उठ करके वापस फिर चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। कमर दर्द वाले भी आगे झुक सकते हैं क्योंकि आपके हाथ पे सपोर्ट रहता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। तो हमने मुट्ठी बंद किया, जो पहली विधि जानते हैं। यहाँ पर मिला के रखो, नाभि के दाएं बाएं बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसे खोल लेते हैं। नहीं, इसको मिला के रखो, अपने आप नाभि बीच में छूट जाती है। सांस पे निकालें, नीचे जाए। तो ये थोड़ा सा हमने पहले भी शुरू किया था। हम केवल उन लोगों से कहेंगे जो अभी बच्चे हैं, गर्दन थोड़ी सी झुकाएं और कपालभाति करना शुरू कर रहे हैं। आधा मिनट हमने किया, बस रुक गया मैं, ज्यादा अभी तकलीफ होगी। गर्दन ऊपर तभी उतना ही करें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सांस मेरी सामान्य है, मुट्ठी मेरी खड़ी है। सांस भरो, उठ जाओ। दूसरी विधि में इसको हम अपने नाभि के ऊपर रखते हैं, दूसरा हाथ यहाँ। दाहिना हाथ अगर हमारा ऊपर रहता है तो ये प्रेशर ज्यादा डालता है दबाने का। तो मुट्ठी बाएं वाली है और दाहिना हाथ ऊपर। ये पैर मिले रहने चाहिए ताकि हमारा नीचे मिले। अब आप कपालभाति नहीं कर पाओ, कर सकते हो तो आपकी मर्जी। सांस समान है, कभी आ सकते हो, फिर चले जाना उसमें। उठ से थोड़ा आराम तो जरूरी है। अगली विधि में आप अब यहाँ रखोगे अपने जंघा के ऊपर, लेकिन मुट्ठी अंदर रहे। जब आप झुकना तो इसे मुट्ठी वर्टिकल में आ जाए। चल, जंघा के ऊपर है। अब कपालभाति कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले कतई मत करना है। आप 10-10 बार से कोशिश करो, 10 बार पहले कर लो, फिर कभी 20 बार कर लेना, फिर कभी 30 बार कर लेना। टंडन से पूछो, 100 बार करते हैं, गोविंद टंडन है।
अरे थोड़ा फिर आपकी पलटने वाला हथेली इस तरीके से बना है, नाभि रखा, दूसरी अप। इस वजह आप कपालभाति कर सकते हो, अपनी मर्जी है। सांस भरो, उठ जाए, थोड़ा रिलैक्स। अब आपको ऑप्शन मिलेगा, चाहे आप सुप्त वज्रासन कर लो, चाहे ऊष्ट्रासन। मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद जो ऊष्ट्रासन करेंगे उनको हम 3 विधियां बता देते हैं, और जो सुप्त वज्रासन करेंगे उनके लिए 2 विधियां हैं। ऊष्ट्रासन में तीनों विधियां करना है, 3 तो नहीं, 2 विधियां जरूर करें। और सुप्त वज्रासन में 2 विधियां करें। टाइम आपके पास है। जंघा बड़ी मोटी हो गई, ये पहली विधि। दूसरी विधि में लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसे नहीं कर पाते। फ्री रखिएगा, अगर ऐसे कर लेते हैं तो ऐसे कर ले, नहीं तो एक करके रखिए। सुप्त वज्रासन में एक पैर खोल करके और एक बिना पैर खोले करके तो चलते हैं। मैंने पैर नहीं खोला तो पीठ जमीन पर नहीं जाए, कंधा जमीन पर लगा दूंगा, घुटने मिलाकर जमीन से रखा हुआ है, हाथ से इसको पकड़ लो तो ये उठेगा। चेंज करें, पैर खोल लेंगे पीछे से और फिर करें। अभी पीठ आ गई जमीन पे, हाथ फ्री है, रख लेते हैं सिर पे। चलें करें वापस। अब पैर खोल, साफ, थोड़ा तो हम चल रहे हैं वक्रासन करने। वक्रासन भी आज करते हैं और हम अर्धमत्स्येंद्रासन भी करते हैं, और एक दूसरा भी आसन है जो इन दोनों से नहीं होता, वो कर लेंगे। तो पहले जो नहीं कर पाते उनके लिए एक घुटना पंजा इधर है, दूसरे साइड ये हाथ हमने यहाँ रखा अपोजिट घुटने पे, सांस निकाले पीछे, तो सॉरी सांस भरी और बाद में रावण कर ले।
सांस छोड़ो, वापस आओ, इसी कंडीशन में दूसरी तरफ। वापस आए, सांस छोड़ो, अब क्या हो रहा है? ठीक से हाथ कहाँ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ रखा है मैंने एकदम अपने कमर के साथ। चेंज, अब वक्रासन बहुत लोग कर लेते हैं, सही है। दाहिना पैर मोड़ा, इसको क्रॉस करके घुटने के साथ में रखा हुआ है। आधा पैर, आधा पंजा घुटने के आगे है, आधा घुटना के पीछे। जो नहीं कर पाते हैं ऐसे पकड़ के रुके रखना। तो जो घुटना मेरा पीछे, वो हमने हाथ अपने कमर के साथ रखा हुआ है, पीछे नहीं ले जाना। दूसरे हाथ से अब आपको मालूम है, पहले कोहनी लगाए, अगर ये पकड़ सकते हो तो ये पकड़ सकते हो तो ये, पैर का अंगूठा पकड़ सकते हो तो पकड़ो और जमीन पर लगा पीछे। चेंज, वापस अर्धमत्स्य आसन। ये सारी चीजें डायबिटीज के लिए हो रही हैं। दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर के नीचे से लेकर एड़ी को अपने नितंब के साथ लगा के बाएं इसको मोड़े और इसको क्रॉस करके खुद उठा ले। यहाँ पे घुटना छाती के बीच में है। जो नहीं कर पाएंगे ऐसे करके लेके रहना है। क्या करेंगे, जो घुटना ऊपर है अपोजिट हाथ लिया हमने, ये हाथ फ्री है, इसको कमर पे रखते हैं, इसको नीचे जमीन पे रखते हैं, गर्दन पे। ठीक है, पीछे देख लेना। अब बाएं पैर दाहिने निकल, ये सारे आसन हमने आज विशेष रूप से 3 चीजों के लिए बताए: नमनेस, डायबिटीज और टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम। आराम से बैठे, दोनों हाथ ध्यान में, उज्जयी प्राणायाम कर लें, सॉरी सिंहासन कर लें। सिंहासन में हमें पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं और दोनों हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ करके एक भुजंगासन की स्थिति होती है। हाँ, देख रहे हैं? जिनका पद्मासन नहीं लगता वो पीछे पैर एकदम खोल दें, भुजंगासन में आ जाए और करें। गर्दन ऊपर किया, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकाली मैंने। नाक खोल करके अपने, ओ सॉरी, आँख खोल कर अपने नाक को देखना, आवाज निकाली, धीरे धीरे निकालना, बच्चे जग जाए। सॉरी,
बैठो आराम से, खूब निकलो ऊपर से नीचे साइड। आपको हमने एक बात बताई कि थायराइड थी एक महिला को, जिसने खाने पे, जो हमने लिखा है उसके खाने पर ध्यान दिया, और 3 महीने में उसका थायराइड नॉर्मल हो गया। तो ये उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन रोज करती थी, 2-3 बार करती। हाँ, 5 बार हंसेगी बस, अच्छी हंसी, और समय ज्यादा होता है हंसी करे। एक बार लास्ट। शांत। एक जिक्र हुई थी ना कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी सांस की होती है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस पानी की होती है, तीसरी इंपॉर्टेंस हमारी भोजन की होती है। तो अगर आपकी सांस का मतलब, अगर आपके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप सांस का जो नियम बताया गया वैसे नहीं ले रहे हैं, फिर भी योग से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बॉडी पेन, मसल्स पेन, बॉडी की स्टिफनेस, ये इसकी वजह से होता है। इसीलिए हम प्राणायाम को ज्यादा महत्व देते हैं। आज हम केवल कपालभाति करेंगे बस, उसके बाद हम आज शवासन में बैठे। रोज तो सब कुछ करते रहते। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करें, सांस लें। अब मुद्राएं आप जानते हैं, अपान वायु मुद्रा सबसे ज्यादा एडवाइस करते हैं आपको। कपालभाति एक बार सांस करेंगे, सांस को बार बार फेंकना है, रुकना है, फेंकना है, रुकना है। रुकने की बात कर रहे हो, सांस लेने की बात नहीं कर रहे। सांस अपने आप अंदर जाए, मुंह बंद हो जरूरी है, अभ्यास करिए। चलो शुरू करें। 7-10 तक करेंगे। गर्दन थोड़ी शुरू कर। आप कितनी भी गति करो, लेकिन हिसाब से करना है, फास्ट नहीं करना। जिस गति से मैं कर रहा हूँ बहुत ही नॉर्मल है, सब कर सकते हैं।
पूरी सांस निकाल के रुको, निकली हुई सांस को रुक पाओ कितना रुकते हो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सांस लेते रुकना, बाहर त्रिबंध। रिलैक्स, लेट जाइए अपना आराम से। तो दोनों पैरों में फासला जैसे हम बोलते हैं 1.5 से 2 फीट का, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन बीच में। जैसे बोलेंगे वैसे करते जाना। दोनों पैर मिला लो, दोनों हथेलियां अपने कमर के दाएं बाएं नीचे की ओर। सांस भरो, दोनों पैर के पंजे को बाहर की तरफ खींचो, पैर का अंगूठा मिला और रुको थोड़ी देर, भरी हुई सांस। रिलैक्स करो, हथेली वहीं रखना। अपनी एड़ी और हथेली पर वजन रखकर अपने हिप को ऊपर उठाकर पटकना। पटक लिया। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करो, ऐसे अंगूठा अंदर ले लेना और खूब जोर से कसो। इसी समय आपकी छाती कस गई है, आंखें खींच लो, माथा सिकुड़ गया है, दांत पे दांत दबा दो, ये भी सिकुड़ गई होगी बीच में। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, इतनी जोर से कसो कि मुट्ठियां हिलने लग जाए। ढीला से हाथ सीधा कर। अब हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों में फासला बना लो जैसे बनाते हो, 1.5 से 2 फीट। पैर की पंजे को इतना ढीला कर दो कि आपके घुटने भी थोड़े से मुड़ जाए, मोड़ना नहीं। उंगलियां आप स्वाभाविक रूप से खुली हैं और बंद, उंगलियां आपस में मिल नहीं रही होंगी। गर्दन बीच में, सांसें लगभग सामान्य ही होंगी। समय कम है तो थोड़ा ध्यान से दोनों पैरों के उंगलियों को चाहे तो थोड़ा सा चला लें और फिर ढीला छोड़ दें। क्या उंगलियां पूरी तरीके से चला पा रहे थे आप या नहीं, इस पर ध्यान था। अब दोनों टखने थोड़ा हिला लें, नहीं समझ में आए तो मुझे देख लो, यानी अंगूठे को अंदर करें और बाहर करें और ढीला छोड़ दें। अब देखोगे कि आपकी जंघा जमीन पर अचेत है, घुटने भी थोड़े से बाहर की तरफ लगे हुए हैं,
अगर आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है, पंजे बाहर की तरफ एकदम से गिरे हुए होंगे, जबरदस्ती नहीं करना। स्टिफ बॉडी होती है तो ऐसा नहीं होता, पकड़ा रहता है शरीर। लेकिन नृत्य प्रति इसका अभ्यास करने से स्टिफनेस जाती है। अपना नितंब भी ढीला छोड़ दो, हिप जोन। अभी हमने ऊपर नीचे पट्टा था तो उसका असर देखो। एहसास करो कि हमारा हिप जोन यानी फैट वहां पर अपनी जगह। आज हमें बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग की थी, पहले जो लोग लेट आए तो नहीं कर पाए। पीठ की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई, ट्विस्टिंग किया था ना हमने, खड़े होकर भी और सूर्य नमस्कार में भी, और जब आप वक्रासन अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे, ढीला छोड़। आज हमने हाथ की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज की, इसको भी ढीला छोड़। अंगुलियां हिला के जरा देखो, ऐसे लग रहा होगा जैसे क्या काम दे दिया है। हिलाओ जरा देखो, ऐसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत काम लग रहा है। इसका मतलब आप एकदम रिलैक्स में हो। अंगुलियां भी हिलाओ तो हिलाने का नहीं मन कर रहा है, ऐसे लग रहा है यार ऐसे पड़ेगा। हमारे आहार नाल, जिसको हम इंटेस्टाइन बाउल्स बोलते हैं, अपनी जगह पर स्थित एकदम रिलैक्स। आज हमने भंडूप आसन बहुत अच्छी तरीके से समय लेकर किया। किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, यूटरस, ओवरी, यूरेटर सभी के स्वस्थ हो जाना चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाते। मन में एहसास, ये सारे अंग हमारे बहुत हेल्दी हैं। लंग्स, जो हम दौड़ रहे थे तब भी हमने आपको बोला था कि सांस लंबी गहरी लेते रहो, नहीं लिया कोई बात नहीं। अभी आपने कपालभाति कर लिया, आपका फेफड़ा एकदम डिटॉक्स हो गया। इसलिए बोलते हैं ना, कपालभाति को हम शुद्धि क्रियाओं में लेते हैं। कंधे एकदम ढीले, पीठ ढीली, हाथ ढीला। होंठ बंद कर लो, लेकिन देखो जबड़े खुले होंगे आपके। इस समय हार्ट की धड़कन भी बहुत धीमी हो जाती है। एहसास करें मेरा हार्ट भी बहुत हेल्दी है। लाइफ स्टाइल बदलने का संकल्प लें। समय से सोना, समय से उठना, समय से हर कार्य। कोई कहेगा मेरे छोटे बच्चे हैं समय से करने नहीं देते, तो उसको अपने समय में पूरा करो। जब बच्चा सोता, मन को शरीर से बाहर लाके जरा पूरे शरीर को देखो, एक एक करके। पैर के अंगूठे से देखो, धीरे धीरे पैर का अंगूठा देखो कैसा लगे, पैर के दोनों तलवे। आज हमने बहुत अच्छा किया था एक्सरसाइज, ध्यान होगा। चैनल्स, अंगुलियों के पीछे वाले, टखने के ऊपर वाला हिस्सा जो नसों में खींचा था, दबाया था। थोड़ी देर के लिए हमने घुटने को भी बता दिया था किस तरीके से हम करते हैं। थाई से बहुत असर पड़ता है। जब हम वज्रासन कर रहे थे, तो वज्रासन कर रहे थे, उत्तासन कर रहे थे, कमर पे भी हमने जब आप कर रहे थे वक्रासन, कमर
आपकी सही हुई। अब कैसे लग रहे? तो कपाल भाती कर रहे थे तो आपका पूरा इंटेस्टाइन, पूरा आंत आगे पीछे हो रहा था, पूरी तरीके से एकदम साफ हो गई होंगी। अगर म्यूकस है तो निकल जाता है वहां से। लंग्स आपके एकदम नीट एंड क्लीन है। अभी बात हुई। अब देखो सांस बहुत धीरे चल रही है। दोनों कंधे देखो कितना ढीले पड़े हैं। आज हमने हाथों की एक्सरसाइज की अच्छी तरीके से। बाह आर्म का ऊपर वाला हिस्सा कोहनी और कंधे के ऊपर। एल्बोज हमारे, हमने आज इसकी एक्सरसाइज की अच्छी तरीके। हाथ कलाई और रिस्ट के बीच में, कलाई रिस्ट आज हमने एक्सरसाइज किया इसलिए कि हमारे उंगलियां अगर लंबनेस में है तो वो दूर हो। एक अंगूठा, एक उंगली अच्छी तरीके से हमने इस्तेमाल किया। तो लंबनेस तो रह नहीं सकते। तब देखो सांस कैसे चले। पूरा शरीर अपनी जगह पर एकदम पड़ा हुआ है। अब वजन का ध्यान देंगे। देखो आपके पैर की एड़ी कैसी कंडीशन है, चंडलियों का वजन कहाँ है। हो सकता है जंघा पतली हो तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जंघा पतली है अगर तो वो भी देखेंगे ना तो एकदम से पड़ी हुई है। हिप जोन वजन बढ़ सा गया है, लग रहा होगा आपको। रोज पीठ मेरी जमीन पे नहीं लगती थी आसन से, आज लग गई है पूरी तरीके से। मेरे कंधे भी वैसे, मेरी बाह, मेरी कोहनियाँ, एल्बोज, हाथ, कलाई, अकेली कपड़े सुहाग मेरा जमीन पर है। उंगलियां थोड़ी थोड़ी मुड़ी हैं लेकिन खुली हैं आपस में। दोनों हाथों को देखो, गर्दन बीच में पड़ी। सांस देखो कैसे चले। थोड़ा मूवमेंट छाती में हो रहा है, देखो। आंखें किस कंडीशन में, जब हमने भींचा था उसको मेरी भावें एक तन सी गई, खींच ली गई। उनको भी ढीला छोड़ दे। मैंने दांत खूब जोर से दबाया था, दांत अपने जबड़े, दांतों पर प्रेशर पड़ा। अब कैसा लगा? फिर सांस से देखो कैसे चले। 1 मिनट का समय आपको देखो, देख लीजिए कहीं कोई खिंचाव तनाव तो नहीं लग रहा नीचे से ऊपर तक। मेरा मन भी शांत है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा।
हर पल शरीर के वजन को देखना, अंग को देखना, भारीपन को देखना, चेहरे पर न हंसी है न किसी प्रकार का दुख। दाहिने तरफ ले लीजिए, कैसे भी आप लेटेंगे, आंखें मत खोलें। कैसा लग रहा है? क्या मन कर रहा है कि ऐसे लेटे रहो? बड़ा अच्छा लगेगा। या मन में कोई काम आ रहा है कि ये काम करना था यार, क्या हो गया? वही बात गलत। पूरी तरीके से समर्पित भाव से योग करें, केवल वर्तमान में। इधर से ही उठिए, आंखें सामने, तो चेहरा सामने करना, आंखें मत खोलना। खोल लिया तो बंद। मन बड़ा शांत, शरीर भी एकदम निरोगी लग रहा है। अब तो हम ईश्वर को ध्यान कर सकते हैं। ओम की ध्वनियाँ थोड़ी कर लें, आंखें बंद रख करके धीरे धीरे करना, ज्यादा आवाज नहीं करनी। शांत बैठे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास समय है। आपके हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह सब कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सोचिए, जिसके हाथ नहीं है फिर भी जिंदा है, किसी के पैर नहीं है फिर भी जिंदा है, किसी की आंख नहीं है तो किसी को सुनाई नहीं देता। ईश्वर ने हमारे ऊपर बहुत कृपा करी है, तो हमने अपने इस कृपा को कैसे बना कर रखें? केवल अपने लाइफ स्टाइल और थोड़ा सा योग करके हम अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को सही कर सकते हैं। तो हमें रोज इस बात के लिए कामना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम अपने लिए कुछ कर पाए। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए। तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप कुछ स्वस्थ रहेंगे। कि आप अपने दवाइयाँ खाते रहेंगे, कभी पेट खराब है तो कभी डायबिटीज हो गया, तो कभी घुटने में दर्द हो गया। आज का प्रोग्राम बस यही, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। शांति पाठ के लिए मैंने कल लिखा है, तो मैंने कामा लगाया है। जहाँ कामा लगाया है तो कामा का मतलब जानते हैं ना, वहाँ रुकना होता है। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद सांस भरें। ओम देव शांति
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 शांति। और अब वापस से मैंने आंखें ना खोले, गर्म होने दें, रखें अपने चेहरे पर, थोड़ा गर्मी लें, धीरे से सहना, खुले हुए हाथ और पैर को चेहरे के सामने हथेलियां खोलें, तब आंख खोलें। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले से गोविंद प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद। ईश्वर आपको